ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। दो 243 वर्ष पूर्व इस धरातल पर प्रागट्य ग्रहण करके भगवान श्री स्वामीनारायण जी ने उस समय की जो पूरे भारतवर्ष की स्थिति बनी हुई थी उसको पदयात्रा के रूप में तीर्थाटन करते 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 पूरे 7 साल तक उन्होंने परिभ्रमण किया। अनेकों तीर्थों में पधारे, तीर्थों को तिथवत्व प्रदान किया, अनेक मठ मंदिर में महान सद्गुरुओं से मिले, धर्माचार्यों जी से मिले, सत्संग से माध्यम से उन्हें धर्म की शुद्ध परंपरा के बारे में अवगत कराया। अनेक राजा महाराजाओं से मिलना हुआ, जन सामान्य जनों से भी मिलना हुआ। अंततः आज जो कार्यक्रम हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, आत्मीय स्कूल के 25 साल पूर्ण हो रहे हैं, इस अवसर में काठियावाड़ी खमीर के नाम से भगवान श्री स्वामीनारायण सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा करते 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 कहीं नहीं रुके और अंततः गुजरात में आने के बाद भी वो सौराष्ट्र की धरातल पर आए और मांगरोल के नजदीक में लौजपुर नामक गांव, बहुत छोटा सा गांव, उस गांव में आए। जहां भी वो जाते थे वहां हमेशा एक प्रश्न पूछा करते थे। उस प्रश्न का उन्हें कहीं संतोषकारक उत्तर नहीं मिल रहा था। वही प्रश्न उन्हें लॉज में जब वो प्रश्न दोहराया तो वहां रामानंद स्वामी जी के जो शिष्यगण थे उनके मुंह से उन्हें संतोषकारक वहां प्रश्न का उत्तर मिला। तब उन्हें लगा कि ये वो धरती है, यहां ऐसे सद्गुरु रहते हैं कि जिनके माध्यम से सद्धर्म का स्थापन हो सकता है, सद्विद्या का प्रवर्तन हो सकता है। बहुत छोटी आयु में कल्पनातीत परिभ्रमण करते करते गुजरात स्थित वड़ताल की धरती पर उन्होंने शिक्षापत्री नामक छोटा सा ग्रंथ दिया और उसमें उन्होंने आदेश दिया कि सद्विद्या और सद्धर्म का प्रवर्तन करना है। वो सद्धर्म और सद्विद्या के प्रवर्तन के लिए गुरु हरि प्रसाद स्वामी जी महाराज ने आज से 4 दशक करीब करीब पहले सौराष्ट्र के पाटनगर समान राजकोट की धरा को ग्रहण किया और आदरणीय लाभूभाई आदि उस समय के सर्वोदय केळवनी समाज के संस्थापक ट्रस्टीगण का भाव देखकर उन्होंने यहां विद्या का तीर्थ बनाने का संकल्प लिया। आत्मीय सज्जन श्री लाभूभाई अनेक कार्यक्रमों में जाहिर मन से बात बताते थे कि हमारा मन तो था, हमारा भाव तो था कि यहां एक शिक्षा का बहुत ही अच्छा केंद्र बने, विद्या का तीर्थ बने। और वाकई 60 के दशक में प्राइवेट कॉलेजेस का निर्माण करना शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। उस समय उन्होंने इस परिसर में विज्ञान विनयन और लॉ कॉलेज का प्रारंभ किया था। किसी कारणवश नियति को जो मंजूर होगा वो ठीक से नहीं चल पाए। स्थापक प्रमुख संघवी सर ने भी बहुत ही प्रयास किया, अनेक सृष्टियों ने अपना योगदान दिया। खास करके हम कह सकते हैं कि वीरानी परिवार ने उस समय जो साइंस इंस्टीट्यूट आज खड़ा है उसके लिए
मणिभाई वीरानी परिवार ने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन देके, दान देके इस संस्थान को खड़ा करने में अपना योगदान दिया हुआ है। ऐसे अनेकों महानुभावों के सद्भाव और सद्विचार के कारण इस संस्थान बना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं चल पाया। तो आखिरी लाभूभाई त्रिवेदी जी की प्रार्थना से गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में ये अर्पण किया गया। जब ये अर्पण कर दिया गया तो गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज ने इस सेवा के लिए हरिधाम सोखड़ा, जो कि बड़ौदा के नजदीक में मंदिर आश्रम है, वहां से यहाँ आने के लिए हमें आदेश दिया। तब मंदिर के सभी संतों साधकों के बीच में बुला के स्वामी जी महाराज ने बताया था कि अब हमें राजकोट स्कूल कॉलेज के संचालन की सेवा में जाना है। अब उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल कॉलेज, एजुकेशन, किसी भी चीज का पता नहीं था। लेकिन भगवान रखे ऐसे पूर्ण पुरुष जो होते हैं, उनका जो संकल्प होता है वो साकार होकर ही रहता है। स्वामी जी महाराज ने उस समय आदेश देते हुए कहा था कि हमने संसार का त्याग किया, माता पिता का त्याग किया, इस संन्यास का मार्ग लिया, हमारी महत्वाकांक्षाओं का त्याग किया, और अब राजकोट जाके जो सेवा करनी है वो अपने आप में एक बड़ा संसार बसाने की प्रक्रिया है। स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना अपने आप में वाकई बड़े संसार की प्रक्रिया जैसा ही है। लेकिन उसके बाद जो स्वामी जी महाराज ने कहा था, वो ऐसे विजनरी महापुरुष ही ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने उस समय हमें बताया था, एक छोटी सी बात में, 1-2 मिनट में इतनी बड़ी बात कह देना बहुत बड़ी बात होती है। स्वामी जी महाराज ने ऐसे करके, आज भी मुझे वो स्मृति इदम है, स्वामी जी महाराज ने बताए थे कि ये कपड़े जो हम पहनते हैं, हम तो कहीं कमाने जाते नहीं हैं, ये कपड़े सोसाइटी से आते हैं, समाज से आते हैं। हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं, वो भी तो समाज से आती है। तो समाज का हम पे बहुत बड़ा ऋण है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है, वो ऋण हमें चुकाना चाहिए। फिर स्वामी जी महाराज ने बताया कि इस गेरवे चोले को देख के पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने में हम चले जाए तो बड़े आदर से लोग हमें प्रणाम करते। स्वामी जी महाराज ने बताया कि लोग स्कैनिंग नहीं करते कि भीतर में क्या है, अच्छा है, बुरा है, कोई स्कैनिंग नहीं करता। सिर्फ इस चोले को देख के वो क्यों हमें आदर देते हैं, क्यों हमें प्रणाम करते हैं। फिर स्वामी जी महाराज ने बताया कि हजारों सालों की हमारी सनातनी परंपरा है, धर्म और संस्कृति की विरासत है। हजारों महापुरुषों ने कठिन तपस्या करके जिस सद्धर्म का स्थापन किया है, वो परंपरा के कारण लोग हमें आदर दे रहे हैं। फिर स्वामी जी महाराज ने बताया वो धर्म और संस्कृति का भी हम पर ऋण है, और वो ऋण भी हमें चुकाना है, वो हमारा उत्तरदायित्व बनता है। और तीसरी बात बताते हुए स्वामी जी महाराज ने बताया कि भगवान ने बड़ी कृपा, करुणा, आशीर्वाद से हमें भारत माता की गोदी में जन्म दिया। अगर पश्चिम के किसी देश में हमें जन्म मिला होता तो धर्म, ध्यान, संस्कार, संस्कृति, किसी भी चीज का हमें शायद पता नहीं होता। तो भारत माता का भी, हमारे राष्ट्र का भी हम पर ऋण है, और ये तीनों ऋण चुकाने हैं। तो ये तीनों ऋण चुकाने के लिए शिक्षा से बढ़कर और कोई माध्यम नहीं हो सकता। तो आज 25-25 साल आत्मीय स्कूल में हजारों छात्र पढ़कर स्वामी जी महाराज के संकल्प और आशीर्वाद से परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। स्वामी जी महाराज तो यहाँ तक चाहते हैं कि यहाँ पढ़ने के लिए आने वाले बच्चे, उनका तन मंदिर बने, उनका घर मंदिर बने। बहुत बड़ा संकल्प है, और इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के मानवीयकरण की दिशा में बच्चों को मानवीय शिक्षा के संस्कार प्राप्त हो, उसी दिशा में आत्मीय स्कूल और आत्मीय विश्वविद्यालय, ये योगीधाम गुरुकुल पूरा परिसर उसी दिशा में प्रयासरत थे। क्यों हमें इस दिशा में प्रयासरत रहना पड़ रहा है? तो आज स्थिति कैसी है? चारों तरफ अंधाधुंध अराजकता ही है। व्यक्ति से लेकर समष्टि तक किसी भी प्रॉब्लम का किसी को कोई समाधान नहीं मिल रहा है। आज अमेरिका जैसे
देश के बारे में हम सोचे तो कितनों दिनों से लगातार लॉस एंजलिस में लगी वो वाइल्ड फायर आग, उसे कोई बुझा नहीं पा रहा है। वैसे तो जनवरी का महीना वहां विंटर होता है, ठंड का महीना होता है, आग लगती है वहां जंगलों में, लेकिन वो जुलाई के मंथ में लगती है जब गर्मी होती है। गर्मी के कारण वहां के एटमॉस्फेयर की जो स्थितियां बनी है ऐसा होता है, लेकिन इस ठंड के मौसम में वहां क्यों लग रहा है? तो कहते हैं कि 2014 से 2024 तक वो जो दशक था उसमें धरती का तापमान जो कि पहले 0.18 डिग्री ही बढ़ता था, 2023 एक ही वर्ष में वो टेम्परेचर 1.2 डिग्री बढ़ा। और अगर 1.5 तक में हम इसे मैनेज नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते हैं, तो कहीं आग भी लग सकती है, कहीं भूकंप भी आ सकता है, कहीं बाढ़ भी आ सकती है, कहीं बर्फबारी भी हो सकती है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ऋतु के हिसाब से जो मौसम चलते थे वो कहीं नहीं रहेगा। तो आने वाले एक दशक में ही शायद इस सृष्टि का क्या होगा, इस धरती माता का, इस पृथ्वी का क्या होगा। बहुत बड़ा संकट इस धरती पर मंडरा रहा है। धरती पर मंडरा रहा है मतलब धरती पर पूरे जनजीवन पे मंडरा रहा है, पूरे जिसे पशु प्राणी पक्षी सभी पे मंडरा रहा है। तो शिक्षा के मानवीकरण से ही इसका हल हम निकाल सकते हैं। वो शिक्षा देने का प्रयास गुरु हरि स्वामी जी महाराज और प्रकट गुरु हरि प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से योगीधाम गुरुकुल की धरती पर किया जा रहा है। सौराष्ट्र के शौर्य की तो अनेक गाथाएं, इतने कम समय में यहाँ बच्चे जो भी करने का प्रयास कर रहे हैं उससे हमें कुछ पता चलेगा कि ओह हमारा सौराष्ट्र ऐसा था। इस सौराष्ट्र के कोने कोने की बात यहाँ बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो बच्चों की कला का हम उत्साहवर्धन करेंगे बच्चों का, क्योंकि इसके माध्यम से वो संदेश दे भी रहे हैं और इससे कुछ सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं। कहते हैं कि जो मानव परंपरा अपने इतिहास को भूल जाती है उसका भविष्य अच्छा नहीं होता है। तो हमारे सौराष्ट्र का ये इतिहास है, गौरवपूर्ण ये गाथाएं हैं जो हमें वापस ये सोचने के लिए मजबूर करती हैं। और ऐसे अवसर पर हमें स्वामी जी महाराज के ऋण का, प्रकट गुरु हरि प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज के ऋण का स्वीकार करने का एक अवसर मिला है कि जहां बच्चों को वो मानव मंदिर बनाने का संकल्प लिए चल रहे हैं। उनके आशीर्वाद से जरूर यहाँ बच्चे पढ़ने जो आते हैं उनको वो संस्कार मिल रहे हैं, उनकी वो ऐसी सोच बनी रही है कि मैं अपने आप से आत्मीयता से जीऊंगा और मेरे जीवन में कोई भी व्यसन कुसंग ऐसी गलत कोई स्वभाव मेरे जीवन में नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए अपने परिवार से आत्मीयता से जीने का संकल्प कर रहा है। आज पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग जैसा दूसरा बड़ा संकट है तो वो फैमिली वार्मिंग का है। एकलता का इतना बड़ा संकट है हम सोच भी नहीं सकते। पहले तो जॉइंट परिवार में दादा दादी काका काकी के साथ सब साथ में मिलकर रहते थे, तो परिवार में बच्चों की परवरिश संस्कारों के साथ ऐसे ही हो जाती थी। आज हालत हमारे वो हो चुके हैं कि अकेलापन ऐसी बड़ी बीमारी हो चुकी है कि बड़े बड़े देश बिलियंस ऑफ डॉलर, हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट उनको इसके हल के लिए बजट प्रोविजन करना पड़ रहा है। कैसे? क्योंकि अकेला इंसान क्या करेगा, परिवार टूटते जाते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। डिवोर्स रेट बढ़ता जाता है, हमारे देश में, हमारे गुजरात में बढ़ता जा रहा है, वो भी बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। तो ऐसे सारे प्रश्नों का समाधान जहां बचपन से ही बच्चों को उस संस्कार के रूप में, यहाँ कोई ऐसे धर्म की परंपरा का स्वामी जी महाराज ने जब हमें आदेश दिया तभी बताया था कि हमारे यहाँ आए वो बच्चों की भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ हो, किसी भी परिस्थिति में वो डट के खड़े रहे, परिस्थिति का सामना कर सके, ऐसा उनका हौसला बनना चाहिए। बच्चे कहीं छोटी छोटी चीजों में आज हम देखते हैं, छोटी बात, 10th में बच्चा पढ़ रहा है, मम्मी ने डांट लगाई, पापा ने डांट लगाई, सुसाइड कर लिया, घर से भाग गया, बहुत सर्वसामान्य होता जा रहा है।
तो ऐसी स्थिति में बच्चों के मन को साबुत कैसे करें, वो मानवीय शिक्षा यहाँ योगीधाम गुरुकुल में आत्मीय परिसर में आत्मीय स्कूल के ही माध्यम से शुरू से ही वो शिक्षा के संस्कार दिया जाता है। परिवार में कैसे मिलजुल के रहना है, फिर ऐसे परिवारों को इस समझ संस्कार दिया जाता है कि समाज में कैसे सबके साथ मिलजुल के रहना है, और अंततः गत्वा प्रकृति माता के साथ कैसे पेड़ पौधों के साथ जलवायु परिवर्तन की वो स्थिति है कि जल जीवन है, वो अगर हम आज उसका संयम से उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले 10 साल में पीने के पानी का जबरदस्त संकट आने वाला है। हमारी नजरों के सामने दिख रहा है, लेकिन पीढ़ी को अभी से हम अगर जागृत करते हैं, वो घर से परिवार से अपने परिवार से उसमें जागरूकता दर्शाते हैं, तो काफी कुछ उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। आज 0.18 टेम्परेचर जो बढ़ना चाहिए था वो 1.2 बढ़ चुका है एक ही साल में, तो संकट बहुत दूर नहीं दिख रहा है। और वो संकट को टालने का प्रयास है तो मानव को मानव बनाने का प्रयास, वो मानवीय शिक्षा से ही संभव है, और वो जीवन विद्या के रूप में यहाँ संस्कार दिए जाने वाले हैं। हमारे स्कूल परिवार के जो बच्चों के माता पिता आज इस कार्यक्रम के निमित्त आए हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि सुखी होने के लिए अपने बच्चों को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ 5 दिन 7 दिन 3 दिन ऐसे जीवन विद्या की समझ के लिए यहाँ वर्कशॉप कहे, अभ्यास वर्ग कहें, शिविर कहें, ऐसा हम यहाँ करते हैं। हमारे फैकल्टी उसमें ट्रेन हुए 10-10 सालों से, वो मानवीय शिक्षा का मानवीयकरण करने की दिशा में जीवन विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, और अपने परिवार में वो खुशहाली से जी रहे हैं, आत्मीय परिवार में वो संदेश दे रहे हैं। तो आने वाले समय में यहाँ रात के समय में हम ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि 5 दिन के लिए आप आए, थोड़ा समय रात के समय निकाले, 8 साढ़े 8 बजे आए, 2-2.5 घंटा यहाँ वो बातें सुने। जैसे हम भागवत सप्ताह में जाते और कथा सुनते, अपने आप को मानते कि हम पवित्र हो गए, सारे पाप धुल गए, वो धुल गए कि नहीं वो हमें पता नहीं। कथा सुनना गलत बात नहीं है अगर वहां से कुछ हम अच्छा लेके आते हैं, लेकिन ये बात तो ऐसी होती है 5 दिनों में ऐसी बात यहाँ आपके सामने प्रस्ताव के रूप में रखी जाएगी। 1 साइडेड कोई बोले और आप सुने, ऐसा नहीं है। ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगी कि आपको लगेगा कि हाँ, इसी समझ से मुझे चलना है ताकि मेरे आने वाली पीढ़ी, मेरा बेटा मेरी बेटी, उसके जीवन को मैं संवार सकूं, उसके जीवन में मैं खुशहाली ला सकूं। तो गुरु हरि हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज और प्रगट गुरु हरि प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से ही इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी जी का तो बहुत बड़ा संकल्प है कि यहाँ आने वाले बच्चे मंदिर जैसे बने। मंदिर में एक पवित्रता होती है, मंदिर में एक शांति का अनुभव होता है। तो ऐसे ही वो बच्चों जहाँ भी जाए तो उनके माध्यम से घर परिवार में आत्मीयता बनी रहे, घर परिवार में एक दूसरे से हम जुड़े रहे, समाज में हम एक दूसरे से जुड़े रहे, प्रकृति माता से, धरती माता से एक दूसरे से जुड़ के हम ऐसा जीवन जिए, वो खमीरी का संदेश हमें लेके जाना है। तो आज के इस मंगल अवसर पर हमारे बीच हमारे जिला शिक्षण अधिकारी आत्मीय स्वजन श्री परमार साहब भी पधारे हैं, हमारे बाकिर भाई आदि सभी स्वजन हमारे मेहमान के रूप में आज हमें पधारे हैं। उन सभी से भी हमारी विनती है कि आप भी इस बच्चों को आशीर्वाद दें, ताकि उनके माता पिता के आशीर्वाद के साथ साथ गुरु हरि स्वामी जी महाराज और प्रगट गुरु हरि प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद तो है ही है। आपके योगदान से ये बच्चे और जीवन में आगे बढ़े, और सौराष्ट्र के काठियावाड़ के जो खमीर की बात है, वो शिक्षा संस्कार के माध्यम से न केवल सौराष्ट्र में, न केवल गुजरात में, न केवल भारतवर्ष में, लेकिन पूरे विश्व में एक खमीर का संदेश फैलाने में ये बच्चे आने वाले दिनों में निमित्त बने। इनकी कृपा और आशीर्वाद सब पर बरसते रहे। स्वामी जी महाराज के कृपा और आशीर्वाद के साथ ये बच्चे बहुत आगे बढ़े, परिवारों में सच्चे अर्थ में शांति, सुख, आनंद का वो फैलाव कर सके, और खुद हर तरह से सुखी बने, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व को वो योगदान दे सके। ऐसे आशीर्वाद सभी परिवारों के ऊपर, सभी बच्चों के ऊपर नियमित बरसते रहे, यही गुरु हरि स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना है। जय स्वामीनारायण, धन्यवाद।